वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम अजय पाल को देखेंगे। हमारा पंवार वंश चल रहा है, ठीक है। चंद वंश कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो जो साथी नए हैं तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट, वहां सारी चीजें आप लोगों को डिटेल मिल जाएंगी। इसका अगर शासन काल देखें हम 1490 से लेकर 1519 तक इसका शासन चलेगा। काफी इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ। थोड़ा प्रतापी राजा था, इसने 52 गणों को एक करके गढ़वाल बना दिया था उसको, ठीक है। पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक हो गया है, ठीक है। पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको, ठीक है। ये अगर क्रम देखें तो इसको 37वां राजा था, ये 37वां, ठीक। इसने सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है, इसने राजधानी परिवर्तन की। देखिए अभी तक क्या देख रहे थे हम, यहाँ पर मैं एक छोटू सा मैप बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों के समझ में आएगा, ठीक है। एक रफली डायग्राम, ठीक। देखिए ये मैपिंग वगैरह पूरी डिटेल में देखनी है ना आप लोगों को, तो ज्योग्राफी वाले में जाना, वहां बहुत ही डिटेल से मैंने ये चीजें समझाई हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। देखिए अभी तक क्या है, राजधानी यहाँ पर चांदपुर गढ़ी में हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, चांदपुर गढ़ से क्या करेगा, इस चांदपुर गढ़ से राजधानी को चेंज करेगा। कहाँ ले जाएगा, देवलगढ़ ले जाएगा, फिर उसके बाद श्रीनगर ले जाएगा। देवलगढ़ फिर उसके बाद श्रीनगर ले जाता है, ठीक है। अब इसने राजधानी परिवर्तन की, राजधानी परिवर्तन, ठीक। परिवर्तित की इसने, परिवर्तित की। कहाँ ले गया, सबसे पहले कहाँ है, यहाँ चांदपुरगढ़ी में, चांदपुरगढ़, ठीक। चांदपुरगढ़ी के बाद ये ले गया देवलगढ़, देवलगढ़, देवलगढ़ के बाद कहाँ ले गया, श्रीनगर, ठीक है। इतना ध्यान रखना इसका, ठीक। और इसने क्या किया, 52 गणों को जीता था, एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया। 52 गणों को जीता इसने, 52 गणों को जीता, ठीक है। और एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया तथा एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। इतना ध्यान रखना। देखिए हुआ क्या करता था ना, पहले छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे। यहाँ पर अलग अलग स्वतंत्र अलग अलग छोटे छोटे शासक होते थे। इसने क्या किया, इन 52 के 52 गढ़ों को जीत लिया, ठीक है। और एक साम्राज्य बना दिया जिसको गढ़वाल कहा गया, ठीक है। अगर कुछ इंपोर्टेंट गढ़ों की बात करें तो बहुत ज्यादा तो नहीं देखेंगे, थोड़े बहुत जो गढ़ थे उनको देख लेते हैं। जैसे ईडियागढ़ था इधर एक उत्तरकाशी में, ईडियागढ़, ठीक। और इधर उपूगढ़ था, ये बहुत इंपोर्टेंट है, उपूगढ़, उपूगढ़ का कफू चौहान, ठीक। उपूगढ़, कुइलीगढ़ भी था एक यहाँ, कुइलीगढ़ यहाँ का। ये उपूगढ़ का कप्पू चौहान बड़ा खतरनाक था, ये अजय पाल को हरा ही देता है लास्ट में, ये धोखे से फिर हार जाता है। तो फिर इसके बारे में अजय पाल बोलता भी है कि वीर तुम जीते मैं हारा, करके इस तरह से फाइनली वो बेचारा मारा जाता है। इसकी कहानी लंबी है, वो एग्जाम में आएगा नहीं ऐसा, इसलिए मैं बता नहीं आ रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ करके, ठीक। तो वो कभी पूछा जा सकता है कि अजय पाल ने किसके लिए कहा कि वीर तुम जीते मैं हारा, तो वो इसी के लिए कहा गया था। उप्पूगढ़ में ना कप्पू चौहान हुआ करता था, कप्पू चौहान या कुप्पू चौहान भी बोलते हैं इसको, कप्पू चौहान, ठीक। ये हो गया हमारा। मैरोगढ़ था इधर पौड़ी वाले में, मैरोगढ़, ठीक। चांदपुरगढ़ हुआ ही, हमने इधर देख लिया था ये वाला, ठीक। उत्खालगढ़ भी था एक यहाँ पर, यहीं पर उत्खालगढ़। फिर उसके बाद नागपुरगढ़, हमारा चमोली वाला रीजन हो गया, नागपुरगढ़। केदारगढ़, और इधर लोहाबगढ़। ये पट्टी भी है ना, ये सब पट्टियां हैं असली में। लोहाबगढ़, लोहाब पट्टी वगैरह ये सब इधर मिलेंगे आपको, ठीक है। बधानगढ़ हो गया, बधानगढ़ का युद्ध भी देखा हमने,
दिख रहा होगा ना, बधानगढ़, ठीक। कूडाटागढ़ था ये, कूडाटा या के डाटा भी बोलते हैं इसको, के डाटा लिखे रहते हैं कहीं पर, के डाटागढ़, ठीक है। यही है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ये उप्पूगढ़ सबसे इम्पोर्टेंट है, उप्पूगढ़ का कप्पू चौहान, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उप्पूगढ़ का जो कप्पू चौहान था अत्यंत स्वाभिमानी राजा था, ठीक है, तथा अजय पाल की उस समय विजय की गाथा एक प्रसिद्ध गढ़ पवाड़े में मिलती है, ठीक। कप्पू चौहान का प्रमुख कथन था, मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ, ठीक है, कप्पू चौहान का प्रमुख कथन। इसका देखिए जो उप्पूगढ़ है ना, उप्पूगढ़, यहाँ का कौन था, कप्पू चौहान, कप्पू चौहान, मैंने ये बताया जो कप्पू चौहान कहाँ, उप्पूगढ़ टिहरी का, ठीक है। देखिए ये काफी स्वाभिमानी है राजा, स्वाभिमानी, ये अजय पाल को एकदम इसका नस्ते नाबूद कर देता, बट ये एक गलती धोखे से क्या हुआ था, इसके घर वालों की गलती थी उसमें, तो क्या हुआ, ये हार गया, इसने सरेंडर कर दिया, ठीक है, सरेंडर कर दिया तो फिर मौका मिल गया उसको, ठीक है। तो फाइनली फिर इसकी वीरता को देख के अजय पाल खुद बोलता है कि वीर तुम जीते मैं हारा करके अजय पाल बोलता है, ठीक है। तथा अजय पाल की उस पर विजय गाथा का एक प्रसिद्ध गढ़ भड़ पवाड़ा मिलता है, ठीक है। कप्पू चौहान ने क्या किया, देखिए अगर हम अजय पाल ने क्या किया वो पूछा जाएगा, अजय पाल, अजय पाल ने क्या किया ये पूछेगा तो वीर तुम जीते मैं हारा, कौन बोलता है, अजय पाल। अगर कप्पू चौहान के बारे में आएगा, कप्पू चौहान क्या कहते हैं, कप्पू चौहान, कप्पू चौहान बोलता है मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं, मैं पशुओं में सिंह, शेर मतलब, तथा पक्षियों में गरुड़ हूं, ठीक है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है कप्पू चौहान, इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और अजय पाल के बारे में और चीजें भी हम देख सकते हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें यही है। देखिए एक चीज ध्यान नहीं रखना ना, ये अभी अजय पाल के शासन में तो नहीं है, लेकिन 1803 में क्या होता है, भूकंप में अजय पाल का श्रीनगर स्थित महल क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। ये भी अजय पाल से संबंधित है, तो इसलिए मैं यहीं पर बता देता हूँ, बाद में देखेंगे इसको मॉडर्न में से। 1803 में क्या होता है ना, भूकंप आता है, 1803 में एक भयंकर भूकंप आता है, यहीं पर तो फिर गोरखे अटैक कर देते हैं इन पवारों में। यहाँ पर देखिए होता क्या है, उससे पहले गोरखे 1790 में अटैक कर चुके हैं, ठीक है, 1790 में अटैक कर चुके हैं, कहाँ, चंद में। फिर उनने 1791 में यहाँ अटैक किया था, देखिए गोरखों ने यहाँ अटैक कर लिया है कुमाऊं वाले रीजन में 1790 में, 1790 में यहाँ अटैक कर लिया है। इसके बाद 1791 में उनने गढ़वाल में भी अटैक किया, गढ़वाल में अटैक किया तो उस टाइम गोरखों के यहाँ ऊपर चाइना से अटैक हो गया था, चाइना से अटैक हुआ तो गोरखों ने अपने कदम पीछे लिए और इनने एक लंगूरगढ़ की संधि की, लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ की संधि की, तथा ये इनसे समझौता कर लिया, नहीं करेंगे अगर। फिर इनने देखा कि 1803 में क्या आता है, यहाँ एक भयंकर भूकंप आता है, इसमें बहुत ही जान माल की हानि हो जाती है, इसमें बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो इसी का मौके का फायदा उठा के इसने देखा कि अब यहाँ कमजोर हो गए, यहाँ नुकसान हो गया, ये सीधे अटैक कर देते हैं गोरखे, ठीक है। और फाइनली 1804 में तब गोरखों का शासन आ जाता है, कहाँ, इस गढ़वाल में भी, ठीक है। ये है तो 1803 में क्या हुआ था ना, जो भूकंप आया था अजय पाल से संबंधित, तो अजय पाल का जो श्रीनगर स्थित महल था 1803 में, जो अजय पाल का श्रीनगर स्थित महल था ना, श्रीनगर में इसका महल था जो अजय पाल का, ये 1803 के भूकंप में गिर गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। श्रीनगर में ये अजय पाल का था, ठीक, इतना ध्यान रखना, ये क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। 1894 की बाढ़ में इसके अवशेष भी बह गए, फिर 1894 में एक बाढ़ आई,
1894 में क्या होता है, बाढ़ आती है और जो इसके बचे कुछ अवशेष थे वो अवशेष भी बह जाते हैं, अवशेष भी बह गए। ठीक है, इतना ध्यान रखना अजय पाल के बारे में। ठीक है, अजय पाल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। कुछ और चीजें अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चीजें तो खास है नहीं, वही फिर बेकार की चीजें आती हैं। देखिए 1491 में एक बार कुमाऊं की कीर्तिचंद ने भी अजय पाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। ठीक है, उस टाइम में ये अजय पाल को इसने हरा दिया था, किसने, कीर्तिचंद ने। ठीक है, 1491 की अगर हम बात करें, जब ये नया नया शासक बना था, 1490 में बना है, 1491 में इसे कीर्तिचंद, कीर्तिचंद चंद राजा हुआ है, इसने क्या किया, इस अजय पाल को हरा दिया था। ठीक है, अजय पाल को हरा दिया था। ठीक, उस टाइम में ये इतना खास है नहीं। ठीक है, अजय पाल ने देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राज राजेश्वरी का मंदिर तथा सत्य भैरवनाथ गुफा का भी जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, इसने राज राजेश्वरी मंदिर का, इनकी जो कुलदेवी थी, कुलदेवी राज राजेश्वरी देवी, कुलदेवी राज राजेश्वरी देवी, कुलदेवी राज राजेश्वरी देवी थी। ठीक, इसका जीर्णोद्धार किया था इसने देवलगढ़ में, देवलगढ़ में इसका जीर्णोद्धार किया था। किया था। ठीक है, ये हो गया, और इसमें कुछ खास इतना है नहीं। ये 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी इसने। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसने अपने जो इसकी किचन था ना, इसने किचन में, अपने किचन में 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी इसने, अपने रसोई में, रसोई में 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की। ठीक है, इसने 16 ब्राह्मण जो थे उनकी नियुक्ति की अपने किचन में। ठीक है, धूली पाथा इसने प्रचलन चलाया, माप तोल के लिए इसने धूली पाथा चलाया, धूली पाथा चलाया इसने। ठीक है, अजय पाल ने माप तोल के लिए। ठीक, बस इतना ही है। इसको गढ़वाल का अशोक बोलते हैं, इसको गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो कोई भी इसको ऐसे पता चल जाता है वो। बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट फिर हम देख लेंगे, गोरखनाथ पंत का अनुयायी था ये, गोरखनाथ पंत। ठीक, ये फाइनली फिर सरेंडर कर देता है, अभी कुछ खास है नहीं है। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है। गोरखनाथ पंत का अनुयायी था, चाहे तो लिख लीजिए, गोरखनाथ पंत का अनुयायी था, अनुयायी था। ये फाइनली ये भी सरेंडर कर देता है। फिर सरेंडर मतलब कि ये, मतलब ये छोड़ देता है ना, जैसे अशोक छोड़ देता है हथियार, तो ये भी छोड़ देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी उत्तराखंड का अशोक बोलते हैं। ठीक है, उत्तरा इसने एकीकरण किया तो इसलिए इसको उत्तराखंड का बिस्मार्क बोलते हैं। ये सारी चीजें आएंगी नहीं। ठीक है, देखिए कल्याण, इसके अगला बात, अगला कौन बनता है, कल्याण शाह। ठीक, कल्याण शाह, सुंदरपाल। देखिए शाह की उपाधि लेने वाला, पदवी लेने वाला हम बलभद्र शाह देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इस कल्याणपाल ने ले लिए, लेकिन ज्यादा प्रचलित हुआ है बलभद्र शाह, तो उसको हम देखेंगे आगे जब आएगा। कल्याणपाल आएगा इसके बाद। ठीक है, कल्याणपाल के बाद अगला हंसदेव पाल, हंसदेव पाल। ठीक, उसके बाद अगला आता है विजयपाल। ठीक, विजयपाल आता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सहजपाल, सहजपाल को, सहजपाल से आगे को हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग इतना देखिएगा, अजय पाल को देखना। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। बहुत ज्यादा इसमें अनावश्यक फैक्ट का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अजय पाल ने साउंड ग्रंथ में इसको आदिनाथ कहा है, ये सारी चीजें फिर कुछ खास है नहीं है। ठीक, तांत्रिक विद्या पर आधारित बुक है एक साउंड ग्रंथ। तो चलिए, कुछ नहीं पूछेगा उसमें से, जो मैंने बता दिया, जितना पूछना होगा सही पूछ लेगा। राजधानी परिवर्तन के लिए मेनली पूछता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, 37वां राजा। ठीक, ये मेनली क्वेश्चन बनता है कि राजधानी परिवर्तन इसने कहाँ की थी और किसने की थी। ठीक है, ये कप्पू चौहान के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं।
तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो नए साथी हैं पिछले वाली वीडियो में जाना, वहाँ सारी चीजें आप लोग डिटेल में मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।